कभी भी प्रवासी लोग यहाँ आके रह सकेंगे। चारों दीवारें के बीच में सूटेबल आप मकान बना के रह सकते हो। इस कॉलोनी में आप विकसित होने के बाद अपना मकान बना के और इस आबो हवा में आप जिएंगे तो मेरी समझ से 2 साल अपनी उम्र बढ़ जाएगी। कि आपने पैसा बहुत कमाया है, लेकिन इस क्षेत्र में व्यवस्थित रहने के लिए इस प्लानिंग में जुड़े और अपना प्लॉट बुक कराए और अपना आशियाना बनाए। शायद गुजरात वाले भी यहाँ से होके गुजरेंगे तो मैं राजस्थान में हूँ, गुजरात में हूँ, ऐसा उनका सोच हो जाएगा। ऐसा इन्होंने डेवलप किया। जिन लोगों के पास पैसा कम है वो भी यहाँ प्लॉट खरीद सकता है और सुव्यवस्थित रूप से अपना मकान बना के रह सकता है। राजसमंद और भीलवाड़ा जिले की सीमा पर जूणदा ग्राम पंचायत के टपरिया खेड़ी में एक ऐसी कॉलोनी विकसित की जा रही है जो कि गुजरात के मॉडल को राजसमंद और भीलवाड़ा की सरहद पर लागू करने का प्रयास है। निश्चित तौर पर शहर की तर्ज पर इस कॉलोनी में वो सारी सुविधाएं होने वाली हैं जो शहर को मेट्रो सिटी को भी टक्कर देगी। है गांव है, लेकिन गांव में कुछ ऐसा ही नवाचार किया जा रहा है। इस नवाचार की जो टीम है उन्होंने गुजरात मॉडल को यहाँ पर लागू करने का प्रयास किया है। कई लोग यहाँ पर जो आए हैं, समाजजन आए हैं, राजसमंद और भीलवाड़ा क्षेत्र के कई प्रबुद्धजन हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस कॉलोनी को लेकर कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं। शुभ नाम हुकुम आपको? भैरूलाल पारिक। अच्छा, कट बिराजो लसाड़िया खुर्द। अच्छा, यह जो गांव में एक आनी टाइप की व्यवस्था की जा रही है कि पूरा शहरी टाइप कॉलोनी विकसित, आप किधर देखो आनी छोड़? मैं तो इस हिसाब से देख रहा हूँ साहब कि ये जो कॉलोनी 4 लेन के ऊपर कटी है, स्वच्छ आब हवा में कटी है। पहली प्राथमिकता मैं क्लाइमेट को देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यदि क्लाइमेट सही होगा, वातावरण सही होगा, हवामान सही होगा तो आदमी आराम से जिएगा। आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्रदूषण। आज दिल्ली में जहाँ राज कर रहे हैं, हिंदुस्तान की राजधानी है, लेकिन दिल्ली में जीना दुभर हो रहा है। और जहाँ प्रधानमंत्री निवास करते हैं, राष्ट्रपति निवास करते हैं, लेकिन वो आबो हवा में नहीं होकर वो अलग से वो क्वारीफाई ऐसा ऑक्सीजन बनाने का यंत्र लगा के और वो जी रहे हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इस प्रकार जो गुजरात मॉडल पे इस जगह कॉलोनी जो विकसित की है, मेरे हिसाब से मेवाड़ में 4-5 जिले में ये प्रथम कॉलोनी होगी कि गुजरात के पैटर्न पे इसको चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद 3 ही डिस्ट्रिक्टों का समायोजन करके 3 ही डिस्ट्रिक्टों के लोग जो समझदार हैं वो इस कॉलोनी में बसने का प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने इसमें प्लानिंग को समझ के और इन्होंने इसमें प्लॉट की बुकिंग करवाई है। और मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस कॉलोनी में आप विकसित होने के बाद अपना मकान बना के और इस आबो हवा में आप जिएंगे तो मेरी समझ से 2 साल अपनी उम्र बढ़ जाएगी, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी। और किसी आपको इस वातावरण में आप रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का वायरस या फैलने का नहीं, क्योंकि 1-1 किलोमीटर तक यहाँ कोई बस्ती नहीं है। और आबो हवा आप जैसी चाहेंगे वैसी आपको आबो हवा मिलेगी। और इस कॉलोनी के हिसाब से जो हम देखें तो जिस ढंग से इसका विकास हो रहा है और इन्होंने प्लानिंग की है, वास्तव में ये इनकी जो टीम है वो बधाई के पात्र हैं कि गुजरात को इन्होंने राजस्थान में आके सेट कर दिया। जबकि राजस्थान के आदमी जाके गुजरात में कमा खा के वहाँ से पैसा कमा के थोड़ा थोड़ा गुजरात के पैटर्न पे अपने मकान बनाते हैं, कहीं कहीं देखने को मिलता है। लेकिन इन्होंने पूरी कॉलोनी जो बसाई है, शायद गुजरात वाले भी यहाँ से होके गुजरेंगे तो मैं राजस्थान में हूँ, गुजरात में हूँ, ऐसा उनका सोच हो जाएगा। ऐसा इन्होंने डेवलप किया। इसलिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद मेरी तरफ से अर्पित करता हूं और आकांक्षा करता हूं कि भविष्य में भी इसको अच्छा से अच्छा डेवलपमेंट करके अपना नाम कमाए और इस कॉलोनी में हमारे जैसों का निवास मिले। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपने जो बोला है, वास्तव में आज जो अत्याधुनिक जो शहर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है प्रदूषण की, इस प्रदूषण की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। और ऐसी स्थिति में गाँवों को शहर के रूप में डेवलप करने का जो एक प्रयास है श्री कृष्णा रेजिडेंसी का, ये वाकई प्रेरणास्पद है। और आम लोगों को ऐसी रेजिडेंसी में ज़रूर एक बार विजिट करना चाहिए, यहाँ पर बुकिंग करवानी चाहिए, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समाज के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित होने जा रही है। अभी हमारे साथ में राजसमंद से जिला परिषद के सदस्य, अहिर समाज के मेवाड़ चोखला के अध्यक्ष
हमारे साथ में है, उनसे पूरा जानते हैं। लेरूलाल जी अहीर, आज आप यहाँ पधारे, इसको पूरे देखा, क्या इस कॉलोनी को लेकर आप देखते हैं? श्री कृष्णा रेजिडेंसी जो इस क्षेत्र के अंदर लेकर आए हैं, उन पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने इस क्षेत्र के अंदर लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और इस क्षेत्र में मैंने कोविड का समय देखा है। इस क्षेत्र के 50 किलोमीटर रेडियस के अंदर प्रवासी लोग, चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है, चाहे एमपी के अंदर है, चाहे आंध्रा के अंदर है, चाहे अन्य स्टेट के अंदर, आइसक्रीम का सबसे बड़ा व्यवसाय इस क्षेत्र के लोग हैं। जब कोविड के टाइम में उनको संकट आया तब उनको गांव याद आया और गांव के अंदर वो लोग जो जिनके पास मकान नहीं था, ज़मीन कम थी, वो लोग बाहर गए थे, उनके वहाँ सब व्यवस्था है, लेकिन यहाँ आने के बाद में कोई व्यवस्था महसूस नहीं हुई। लेकिन इस टीम जो है उन्होंने महसूस किया कि इस क्षेत्र के अंदर ऐसी रेजिडेंसी प्लानिंग की जाए ताकि उन लोगों को यहाँ रहने की व्यवस्था हो सके। उसके बाद में आपने देखा होगा रेलमोरा क्षेत्र के अंदर हिंदुस्तान जिंक है, वहाँ आसपास के 15-20 किलोमीटर के अंदर न तो वहाँ सांस ले सकते हो, न वहाँ का पानी पी सकते हो, न वहाँ रह सकते हो। ऐसी व्यवस्था हो गई है, वहाँ पर लोगों का रहना बहुत दुर्लभ हो गया है। उन लोगों के लिए जो नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के पास पैसा है लेकिन सही जगह रहने की नहीं थी। इस कृष्णा रेजिडेंसी टीम ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। चाहे भीलवाड़ा जाओ, चाहे राजसमंद जाओ, 4 लाइन के अंदर, 4 लाइन के ऊपर बहुत ही शानदार जो व्यवस्थित एक प्लानिंग इन्होंने दी है। कभी भी प्रवासी लोग यहाँ आके रह सकेंगे। चारों दीवारें के बीच में सूटेबल आप मकान बना के रह सकते हो। अच्छी रोडें, प्लानिंग के अंदर अच्छे पर्यावरण के दृष्टि से पौधे लगाए जाएंगे और पूरा व्यवस्थित जो काम किया जा रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस क्षेत्र के अंदर जो अभी पूर्व वक्ता ने बताया था कि इस मेवाड़ के अंदर इतनी अच्छी सुव्यवस्थित प्लानिंग, पहली व्यवस्थित प्लानिंग हो रही है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पैसा बहुत कमाया है, लेकिन इस क्षेत्र में व्यवस्थित रहने के लिए इस प्लानिंग में जुड़े और अपना प्लॉट बुक कराएं और अपना आशियाना बनाए ताकि भविष्य में भी ऐसा भगवान ऐसा संकट नहीं आए। लेकिन अगर संकट आए तो इस रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और हिंदुस्तान जिंक के आसपास जिस तरह की प्रदूषण हो रहा है, वहाँ के लोगों की रहने के लिए भी बहुत सुव्यवस्थित प्लानिंग है। यहाँ जुड़े और मैं पुनः कृष्णा रेजिडेंसी की टीम को बधाई देता हूँ कि सुव्यवस्थित आपने प्लानिंग की है। धन्यवाद। आने वाले समय यूँ लग रहा है कि दोनों तरफ जो बड़े बड़े रिको एरिया आ रहे हैं, यूँ लग रहा है कि ये क्षेत्र भविष्य में काफ़ी डेवलप होने वाला है। देखो, रेलमंगरा क्षेत्र के अंदर खंडेल में एक रिको इंडस्ट्री है। इसके अलावा यहाँ मिराज का बहुत बड़ा प्लांट लगने वाला है। इसके आगे जाओ, टपरिया खेड़ी के अंदर 500 बीघे के अंदर प्लानिंग हो रही है। तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। आपने देखा होगा कि भीलवाड़ा और कांकरोली, राजसमंद 2 जिलों को मिलाने वाली मुख्य सड़क के बीच में ऐसा सुव्यवस्थित जो जगह है वो कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ ज़्यादा डेवलप होने वाला है। ये प्लानिंग के साथ साथ में इस क्षेत्र के अंदर स्कूल डेवलप हो रहे हैं, होटल्स डेवलप हो रही है और रेजिडेंसी और भी डेवलप हो रही है। तो निश्चित रूप से इसका बहुत ही अच्छा क्रेज होने वाला है, अच्छा ग्रोथ होने वाला है। इसकी रेट भी यूँ रखी है कि आम लोग हर कोई खरीद सके। यही तो यही सबसे बड़ी विशेषता है। आम आदमी, जिन लोगों के पास पैसा कम है, वो भी यहाँ प्लॉट खरीद सकता है और सुव्यवस्थित रूप से अपना मकान बना के रह सकता है। बिल्कुल, ये चीज़ आपने देखी। निश्चित तौर पर आपने बताया कि राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़, इन तीनों ही जिलों की सरहद पर ये जो कॉलोनी विकसित हो रही हैं, निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकती हैं। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।